गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो यूजीसी की जो वेबसाइट थी उसका नाम बदल करके अब उत्साह पोर्टल कर दिया गया है। अब यूजीसी की वेबसाइट उत्साह पोर्टल के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा इस वेबसाइट पर रीडिज़ाइन करके बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। आइए बात करते हैं कि यूजीसी की इस नई ये जो वेबसाइट है जिसको उत्साह पोर्टल के नाम से जाना जाएगा, इसके बारे में और मज़ीद क्या जानकारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की वेबसाइट सोमवार से उत्साह यानी अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है उत्साह की वो आप नोट कर लीजिएगा। आपसे आपके यूजीसी, एनटीए और यूपीएचईएससी या फिर किसी भी हायर एजुकेशन में पूछी जा सकती है। उत्साह ये जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो बनी है यहाँ पर अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि उत्साह की फुल फॉर्म क्या है, और इसको इतना याद कर लीजिए कि आपको भूलने की ज़रूरत ना पड़े। चूँकि ये ऐसा प्रश्न बनेगा कि आपसे आगामी एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आगे बात करते हैं, इसमें ये पोर्टल में बदल जाएगी। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है, क्या बताया है इन्होंने, कि सोमवार को उत्साह पोर्टल को लॉन्च होगा। उत्साह पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के तहत योजनाओं की जानकारी लागू करने से लेकर उसको ट्रैक किया जा सकेगा। भारतीय परंपरा डिजिटल लर्निंग आउटकम की जानकारी भी मिलेगी। आगे बताया है इन्होंने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत रिडिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें छात्रों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और वर्ग के तहत सभी जानकारियां आसानी से देखी जा सकेंगी। इसमें डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा से जुड़ी जानकारियां और योजनाओं के बारे में आसानी से छात्र और अभिभावक समझ सकेंगे। पोर्टल को विश्वविद्यालयों, प्रोफेसर और छात्रों की सुविधा के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि वे सभी अपनी ज़रूरत के आधार पर जानकारी समझ सकें। और भारतीय परंपरा डिजिटल लर्निंग रिजल्ट की भी जानकारी जो है इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। कौन कौन सी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं कि गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय और कॉलेजों का ट्रांसफॉर्म, कौशल विकास, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज ये लॉन्च कर दी जाएगी उत्साह पोर्टल जो है। तो देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होगा, लेकिन जो उत्साह की फुल फॉर्म है वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बताते चलें कि कल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सबसे बड़ी परीक्षा PCS प्री का जो है वो एग्ज़ाम था, तो वो पेपर कैसा रहा और कितने अभ्यर्थी यहाँ पर हाजिर हुए हैं इसकी जानकारी यहाँ पर है। 60.37 अभ्यर्थियों ने दी है PCS प्री परीक्षा 2023। जी हाँ, और इसमें जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ इस तरह के हैं कि फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान किसने संस्कृत की 300 पुस्तकों का अनुवाद किया था। 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। और 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया। ये सब करंट अफेयर्स के सवाल हैं। और पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। तो ये पूरे जो कुछ प्रश्न हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2023 प्रारंभिक परीक्षा प्री रविवार को 2 पालियों में कराई गई। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 51 जिलों में 1241 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति 60.37% रही। परीक्षा को लेकर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र का निरीक्षण किया और CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई गई। और यूपी विशेष से जो है यहाँ पर कम प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि इस बार चेंजिंग कर दिया गया था कि यूपी विशेष से जो है ज़्यादा प्रश्न होंगे, लेकिन यूपी विशेष से कम ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित PCS प्री परीक्षा 2023 के लिए प्रदेश भर से इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई गई है और पूरी जानकारी जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि किस तरह का यह प्रश्न रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार PCS की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय खत्म करके यूपी विषय के
यूपी विशेष के 2 प्रश्न पत्र जो हैं वो कर दिए थे, इसलिए अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि पीसीएस प्री में भी यूपी विशेष के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी विशेष के प्रश्न कम ही आए। इस बार सबसे अधिक जो प्रश्न हैं वो पर्यावरण पारिस्थितिकी प्री से पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कई प्रश्न थे, कुछ प्रश्न केंद्रीय बजट पर आधारित थे। संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर कथन कारण वाले प्रश्न बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकतर प्रश्न फैक्ट आधारित ही रहे। परीक्षार्थी प्रशांत पांडे ने बताया कि राज्य व्यवस्था, इतिहास और भूगोल प्रश्नों की अधिकता इसके अंदर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।